आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। इंदौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में क्षेत्रीय बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई थी। इस परेड के आयोजन में मुख्य रूप से अतिथि मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी सुधीर सक्सेना शामिल हुए। डीजीपी को नवरक्षकों ने कदम से कदम मिलाते हुए धीरे धीरे चल परेड करते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। हमारे देश को आगे बढ़ाने में बेटियों का भी एक बड़ी भूमिका हमेशा रहती है। जहां आज अपने प्रशिक्षण को पूर्ण करने के बाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई थी। यह पासिंग आउट परेड क्षेत्रीय बैच की थी। इस बैच में नवरक्षक 1119 महिलाएं थीं। वहीं इस बैच में 128 पुरुष, कुल 1247 नवरक्षक की यह बैच थी। आज इस आयोजन में डीजीपी की अध्यक्षता में पासिंग आउट परेड हुई। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने इस आयोजन पहुंचकर परेड का निरीक्षण भी किया था। तो वहीं सभी नवरक्षकों ने एक साथ अपने कदमों को मिलाकर धीरे धीरे चल में मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में सभी नवरक्षकों को संबोधित करते हुए पहले सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके नवरक्षकों को बधाई दी। तो डीजीपी सक्सेना ने कहा कि आपके सामने अलग अलग अपने कार्य करने की में चुनौतियां भी आएंगी, तो हमें भी पुरुष से कम नहीं समझना है। डीजीपी सक्सेना ने कहा कि जिस तरह आप पुलिस के कार्य होते हैं थानों में, आपको ऐसे ही कार्य करना है, आने वाले पीढ़ी के प्रति व्यवहार रखना है। तमाम जानकारियां डीजीपी ने आज अपने संबोधन में नवरक्षकों को दी। वहीं परेड को संचालित करने वाली महिला नवरक्षकों को डीजीपी ने सम्मानित भी किया। इस आयोजन के समापन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने कहा कि आज अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1247 नव आरक्षक फील्ड में जा रहे हैं। यह शानदार भव्य परेड हमारे नवरक्षकों ने प्रदर्शित की, जिसके लिए मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की पुलिस अधीक्षिका यागा चेन भूटिया को डीजीपी ने बधाई भी दी। इस आयोजन में डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर, जिले के आईजी राकेश गुप्ता, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की एसपी यागिका चेन डोलकर भूटिया व तमाम अधिकारी आयोजन में शामिल हुए। तो वहीं नवरक्षक महिलाओं ने अपने अलग अलग हैरत कर्तव्य दिखाकर पुलिस अधिकारियों का दिल जीत लिया। आज पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर के लगभग 1250 नवरक्षकों ने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करके और ट्रेनिंग कंप्लीट करके फील्ड में जा रहे हैं। एक बहुत ही शानदार और भव्य परेड हमारे नवरक्षकों ने प्रदर्शित की। इसके लिए मैं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर की पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचन डोलकर भूटिया तथा उनके समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये जो उच्च कोटि का प्रशिक्षण हमारे नवरक्षकों ने प्राप्त किया है, वे मध्य प्रदेश पुलिस की देशभक्ति और जनसेवा का जो ध्येय वाक्य है उसको साकार करेंगे। संविधान के प्रति जो उन्होंने शपथ ली है उसको साकार करेंगे तथा मध्य प्रदेश को शांति के टापू बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ट्रेनिंग श्रीमती अनुराधा शंकर का, जिनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में और पुलिस प्रशिक्षण शालाओं में नवरक्षकों का प्रशिक्षण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से निर्विघ्न संपन्न हुआ। अंत में मैं आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। पीटीसी इंदौर के पुलिस अधीक्षक तथा इस संस्थान की पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं समर्पण के फलस्वरूप आपके उच्च कोटि के प्रदर्शन के हम सभी साक्षी बने हैं। आज इस दीक्षांत समारोह में हमारे नव आरक्षक साथियों के परिवारजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। निश्चित ही सभी परिवारजन आज पुलिस की वर्दी में अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को देखकर अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे परिवारजनों की वर्षों की त्याग और तपस्या तथा हमारे नवरक्षकों की स्वयं की मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति रही है। मैं इसके लिए भी सभी परिवारजनों और अपने आरक्षकों का अभिनंदन करता हूं। आवश्यक आपके रहने से एक पारिवारिक माहौल थानों में तथा सभी कार्य क्षेत्रों में रहता है। पुरुष सहकर्मी भी आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हुए बेहतर व्यवहार करते हैं। करुणा, संवेदनशीलता तथा मल्टीटास्किंग की जो स्त्री सुलभ क्षमताएं महिलाओं में है, उसके कारण आप विभाग के लिए व्यावसायिक रूप से उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन करती हैं। मैं आप लोगों को एक सलाह और देना चाहूंगा। अक्सर महिलाओं से कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको पुरुषों के बराबर अपने आप को सिद्ध करना है, या कई बार आप लोग स्वयं ही से सिद्ध करने की ठान लेती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपको किसी को भी कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसी हैं वैसी ही रहेंगे
और जिस तरह से काम कर रही हैं वैसे ही करते रहे। कोई अतिरिक्त अपेक्षा विभाग को आपसे नहीं है। हमें आपकी कार्यप्रणाली पर, आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और आप सभी अपने कार्य में अत्यंत ही प्रभावी हैं। श्रीमती अंकिन डोलकर भूटिया, PSPCI एडिशनल जी ट्रेनिंग श्रीमती अनुराधा शंकर, एडिशनल DG RAPTC श्री वरुण कपूर, पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री मकरम देवस्कर, पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण श्री राकेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष इंदौर श्री इलिया राजा, पुलिस के मेरे वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी बंधु, उनके परिवारजन, अतिथियों, आज प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले मेरे नवरक्षक साथियों एवं उनके परिवारजन तथा मीडिया के बंधुओं, आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब जोश और उत्साह से भरे हमारे लगभग 1250 नवरक्षक प्रशिक्षण पूर्ण कर पुलिस परिवार में अपनी सेवाएं देने के लिए विधिवत शामिल होने जा रहे हैं। किसी भी परिवार में जब किसी नए सदस्य का आगमन होता है तो पूरे परिवार में हर्ष और आनंद का वातावरण होता है। आज आप लोगों को विधिवत अपने परिवार में सम्मिलित कर पूरी मध्य प्रदेश पुलिस में भी हर्ष और उल्लास का वातावरण है। जिस शानदार परेड का आपने प्रदर्शन किया है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप जिस मध्य प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं उस मध्य प्रदेश पुलिस का एक अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को देश के अन्य राज्यों में संकट की घड़ी में आमंत्रित किया गया है, प्रत्येक अवसर पर उन्होंने इस कार्य को अपार सफलता के साथ संपन्न किया है। आप जिस मध्य प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जम्मू और कश्मीर में कबायलियों के हमले में उन्हें खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने हैदराबाद एक्शन में ऑपरेशन पोलो के दौरान अपने फौलादी इरादों का परचम लहराया है। उसने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय एकता को बनाने में सहयोग दिया है। उसने उत्तर पूर्वी भारत में नागालैंड और त्रिपुरा में विकट परिस्थितियों में भी निर्भीक सेवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। उसके अधिकारियों ने पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसने मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। चाहे डकैती की समस्या हो, नक्सलियों की गतिविधियां हो, संगठित अपराध हो या राष्ट्रवादी तत्वों की गतिविधियां हो, प्रत्येक को उसके हर अंग के रूप में आपको कार्य करना है। किसी भी भवन की मजबूती नींव पर निर्भर करती है और आप पुलिस भवन की नींव हैं। आपका चरित्र और अनुशासन ही पुलिस की ताकत तय करते हैं। आप पुलिस बल के न सिर्फ आंख और कान के रूप में काम करने जा रहे हैं बल्कि आप पुलिस बल की रीढ़ भी हैं, इसलिए आपका दायित्व और बढ़ जाता है। आप पुलिस विभाग का चेहरा भी हैं। आपके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से ही पुलिस की छवि निर्मित होगी। अक्सर पुलिस के व्यवहार के बारे में टीका टिप्पणी सुनने को मिलती है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप पुलिस में नहीं थे उस समय जिस व्यवहार की अपेक्षा आप पुलिस से करते थे, अब वही व्यवहार आपको जनता के साथ करना है। आपको हर समय एक ही सूत्र का ध्यान रखना होगा कि कानून का पालन और सम्मान करने वाली जनता जनार्दन आपकी उपस्थिति से पूरी तरह निश्चिंत होकर सुरक्षित महसूस करे और अपराधी को हर पल कानून के उल्लंघन पर पकड़े जाने का भय है। ये एक सेवा है और आपको इसी भाव से कार्य करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्दी आपने पहनी है उस वर्दी की इज्जत हमेशा बनी रहे और उस वर्दी की चमक कभी फीकी ना पड़े। प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर एक विशिष्ट स्थान रखता है। जैसा कि बताया गया, इस संस्थान में विगत 23 वर्षों में 7,500 से अधिक महिला आरक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। इस संस्थान ने मध्य प्रदेश पुलिस में महिलाओं के सशक्त समावेश को प्रदान करने में प्रशंसनीय योगदान दिया है तथा राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी अर्जित कर जहां मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान प्रदान किया है, वहीं इंदौर शहर के मध्य हरे भरे वातावरण को संरक्षित कर पर्यावरण संरक्षण में भी खिताब अर्जित किए हैं। इस योगदान के लिए मैं मध्य प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण शाखा तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की सभी इज्जत करते हैं। आपकी नौकरी में कई तरह के प्रलोभन आएंगे, आपको इन सभी प्रलोभनों से दूर रहने का संकल्प लेना होगा।
वर्दीधारी बल में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। मेरी अपेक्षा है कि आप सदैव अनुशासित रहें और यदि कोई साथी अनुशासनहीनता करता है तो उसे भी समझाइश देने का प्रयास करें। आप एक बहुत कठिन परीक्षा से सफल होकर यहाँ आए हैं और जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें सफलता व्यक्तिगत प्रतिभा पर होती है, लेकिन पुलिस के कार्य में सफलता टीम वर्क पर निर्भर करती है। इसलिए टीम का हिस्सा बनकर कार्य करें तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों के स्थान पर टीम की उपलब्धियों को महत्व दें। तो प्रतिदिन ऐसा अवसर तलाशें जब आप किसी पीड़ित की मदद कर सकें। अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें और सोशल मीडिया के उपयोग में अत्यंत सावधानी बरतें। एक समय था जब आरक्षक पद पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थी कम पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ होते थे, परंतु आज आप सब में से अधिकतर न केवल स्नातक हैं बल्कि बहुत से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवीणता भी रखते हैं। इसलिए आप तकनीक का और अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। वर्तमान में साइबर अपराध, विभिन्न अपराधों की कार्य प्रणालियां पुलिस के लिए नित नई चुनौतियां हैं। इन सबसे निपटने के लिए आपको व्यावसायिक रूप से सक्षम होना बहुत जरूरी है। संगठित अपराध, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध, अंतर्राज्यीय गिरोह, क्रिप्टो करेंसी, डार्कनेट, हवाला कारोबार, नकली करेंसी, ऐसी सारी चुनौतियों का जा रहे हैं। उसका चेहरा देश भर में एक संवेदनशील और सहयोगी संगठन के रूप में जाना जाता है। आप सबको अब प्रदेश की 8.5 करोड़ से अधिक की जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए वर्दी पहनने का सौभाग्य मिला है। यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी गौरव का विषय है।